जिस बहन भाई को कद्दू नहीं पसंद, अगर वो इस वीडियो को देख लेगा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप फ़ौरन अपने किचन में चले जाएंगे और फटाफट से इस रेसिपी को बना लेंगे और खा लेंगे, चटपट कर जाएंगे इस रेसिपी को। इस कद्दू की वीडियो को देखने के बाद आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो चले वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको ढेर सारा खुशामदीद है। 2 कद्दू लेंगे हम यहाँ पर, यानी कि आधा किलो कद्दू लेंगे हम यहाँ पर, और कद्दूओं को हम छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लेंगे। तो अगर हम कद्दू को छोटा छोटा खाएंगे ना, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और सब्ज़ी जो है वो अच्छे तरीके से घुल मिल जाएगी, और बच्चे जो है वो कद्दू की सब्ज़ी को दरमियान में नहीं छोड़ेंगे। तो कद्दूओं को हमने काट लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे हम यहाँ पर, और 1 छोटे साइज़ का प्याज लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा कप ऑयल लेंगे तकरीबन, और सारे कद्दूओं को हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम क्या करेंगे, सारे कद्दूओं को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। एक होते हैं कद्दू जो हम भूनकर डालते हैं, भूनकर पकाते हैं, और ये जो तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप इंशाल्लाह ताला बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि जो कद्दू फ्राई करके पकाए जाते हैं उनका टेस्ट अलहदा ही होता है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने कद्दूओं को इतना फ्राई किया है कि इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, कद्दूओं को निकाल लेंगे, एक बर्तन में निकाल लेंगे। और कद्दू को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसी ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, तो ऑयल को मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच। और इसी ऑयल में हम क्या करेंगे, प्याज डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ, जो कि हमने आपको दिखाया था ना, उसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसको लंबा लंबा से काट सकते हैं, जैसा कि हम सब्ज़ी में काटते हैं। तो मैंने फ्राइंग पैन लिया है, आप चाहें तो इसको हांडी में भी पका सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ये फ़न का काम है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़ा आएगा। झटपट हमारे कद्दू बनकर तैयार हो जाएंगे। प्याज को हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छा सा नरम कर लिया है। तो 3 दरमियाने साइज़ के जो टमाटर लिए थे उनको भी हम इसमें डाल देंगे, और इनको हमने तब तक पकाना है कि जब तक ये अच्छे तरीके से नरम नहीं हो जाते। तो यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी गलती हुई थी, वो ये है कि टमाटर को डालने के बाद जो अगली थोड़ी सी वीडियो का हिस्सा था ना, वो हमसे नहीं बन पाया। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और टमाटर को हम अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे। तो इसी पॉइंट पर मुझसे वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा स्किप हुआ था। तो हुआ ये था कि हमने टमाटर को अच्छे तरीके से पका लिया था 5 मिनट के लिए। बाद में हमने कद्दू डाल दिया, और साथ नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालकर, आधा कप पानी डालकर, तो कद्दूओं को हमने पकने के लिए रख दिया था ढक्कन लगाकर। तो यहाँ पर कद्दू हमारे अच्छे तरीके से पक चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हल्की सी कसर रह गई है, तो इसको हम यहाँ पर इस कसर को पूरा कर लेंगे। तो वीडियो का मेन हिस्सा तो यहीं से ही शुरू होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ये हिस्सा बचा रहा है। तो हमने यहाँ पर 3 अदद हरी मिर्चें ली, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया। 1 छोटा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया, आधा छोटा चम्मच बारीक कूटा हुआ ज़ीरा, और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डालकर हमने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, सारे मसालों को हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 मिनट के लिए इस अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही मज़ेदार ये कद्दू बनते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नबी पाक की ये फेवरेट डिश थी, तो उनको ये कद्दू शरीफ बहुत पसंद थे। आप चाहें तो इसमें चना दाल भी बॉईल करके डाल सकते हैं, तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हम मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे, ताकि जो कद्दू की हल्की फुल्की से कसर रह गई है वो भी दूर हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरी ऊपर आ चुकी है, जिसको हम ऑयल भी कहते हैं। तो पंजाबियों को तो ये तरी बहुत पसंद होती है खाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल सेपरेट हो चुका है, सब्ज़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सब्ज़ी डन हो चुकी है। तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर हम डाल देंगे इसके ऊपर से। तो इसको हमने जो कूंडी डंडा होता है ना, उसमें डालकर हमने गरम मसाले को अच्छे तरीके से पीस लिया था। धनिया भी मैंने, जब कद्दू पक रहे थे ना, तो धनिया को भी हमने बारीक बारीक काट लिया था। तो अच्छे तरीके से हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, गरम मसाले को भी और धनिया को भी। तो हमारी माओ बहन जो है वो धनिया ज़रूर डालती हैं, तो मुझे भी धनिया पर्सनली बहुत पसंद है। हर खाने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है धनिया, सिवाय वो जो होती है भिंडी तोरी, उसके ऊपर नहीं डालती। तो यहाँ पर देखिए कद्दू हमारे डन हो चुके हैं। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लगी हो, नबी पाक की फेवरेट डिश अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो मिलूंगी आपसे एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।